बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब जी की वानियाँ यह जीवों की प्रति इतना करुणा कि क्या पूछना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तय सुत मानि हमारी सेवा, तो कहु राज देऊ हो देवा। कहा जाता है शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह शिष्य गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता और उसका कल्याण हो नहीं सकता। सब जगह कहा जाता है कि शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की सेवा करें, उनसे ज्ञान लाभ लेके कल्याण करें। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, तय सुत मानि हमारी सेवा। बड़ा मार्मिक। साहब के सामने कोई जिज्ञासु बैठा है, उसे साहब कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम मेरी सेवा को स्वीकार कर लें। एक तो गुरु शिष्य की सेवा कर रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं कि तुम मेरी सेवा को स्वीकार कर लें। कितनी करुणा है उनके मन में। साहब आगे कहते हैं कि तो कह राज देऊ हो देवा। यहां सदगुरु कबीर अपने शिष्य को देवता कहते हैं। हे देवता, हे शिष्य, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर लें तो मैं तुम्हें आत्मस्थिति का, स्वरूप स्थिति का अविचल राज देने के लिए तैयार हूं। कितनी करुणा है साहब के मन में। साहब कहते, दयारूप मानव मात्र के लिए दया का व्यवहार बताया जा रहा है कि पारख का लक्षण है किसी के लिए कटु शब्द न बोलना, कटु खंडन न करना, कटु व्यवहार न करना, मन को कटु न बनाना, यह व्यवहार में है। अपने लिए स्थिर पद रहे, बाहर से मुड़कर अपने आप में स्थित हो जाना, यह पारखी क्या पहचान है। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मन चंचल बना रहे। किसी की गाड़ी देखे तो सोचने लगा कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां हो, और किसी की बढ़िया मकान देखा तो मेरा भी मकान ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एक तरफ अपने को शुद्ध बुद्ध कहते हैं और दूसरी तरफ ललचा भी रहे हैं, तो ये फिर यह पारखी का लक्षण कहाँ हुआ। जब तक चंचल मन स्थिर नहीं होगा, मन का ललचाना बंद नहीं होगा, बाहर आकर्षित होते रहना बंद नहीं होगा, आत्म स्थिति नहीं हो सकती और तब तक कल्याण भी नहीं हो सकता। चाहे बाहर कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना मिल जाए, कोई बहुत बड़ा गुरु हो गया, बहुत बड़ा महंत हो गया, बहुत संपदाशाली हो गया, तो बड़ा पदाधिकारी हो गया, किसी से ना तो मन को शांति मिलेगी ना कल्याण होगा। साहब कहते हैं, जब तक पूर्ण वैराग नहीं होगा तब तक आत्मस्थिति नहीं हो सकती है। आत्मस्थिति के लिए पूर्ण वैराग चाहिए। वैराग का अर्थ है मन की अनासक्ति। वैराग का अर्थ कपड़ा नहीं है, जो साधु का कपड़ा पहन लिया वो वैरागी हो गया। कपड़ा तो बाहर का वेश है, वैराग बाहर नहीं, वैराग मन में है। संसार के भोगों से मन का उदास हो जाना, पूर्ण अनासक्त निर्मोह हो जाना, यह वैराग का अर्थ है। जब तक मन पूर्ण अनासक्त नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता, तब तक आत्मस्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का पूर्ण भक्ति, पूरा व्यक्तित्व, पूरी वानियां वैराग से भरा हुआ है।